पब्लिशर्स एसोसिएशन जब भी प्रकाशकों के साथ किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो वो आपके साथ सदा खड़ा रहती है और दिल्ली में आपके लिए जो भी समस्याएं होती हैं या जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन होती है वो आप तक जरूर हम पहुंचाते हैं। पिछले साल डीएवीपी में नई एडवर्टीजमेंट पॉलिसी आई। उस एडवर्टीजमेंट पॉलिसी को लेकर के प्रकाशकों के मन में कई शंकाएं थी और उन शंकाओं के मद्देनजर कई दूसरे संगठनों ने कई तरह के आंदोलन या सड़कों पे घेराव किया, परंतु लीपा ने उस वक्त भी साइलेंटली अपना काम करती रही, जिसका नतीजा यह निकला कि उस वक्त जो आपको ज्ञात होगा कि न्यूज एजेंसी केवल 3 प्रोविजन किया गया था, उसको लीपा की वजह से 20 किया गया। इसके अलावा ईपीएफ को लेकर के सरकार काफ़ी कठोर थी, उस पर लीपा ने कार्य करवाया, ईपीएफ पे कार्य करवाया। इसके अलावा प्रिंटिंग मशीन पे भी लीपा के रिकमेंडेशंस को माना गया। इस तरीके से कई सुधार लीपा ने करवाए एडवर्टीजमेंट पॉलिसी के अंतर्गत, और अभी भी कई ऐसे इलॉजिकल स्टेप्स डीएवीपी उठा रही है जिसके खिलाफ है लीपा। आपको सबसे बड़ी हैरानी इस बात से होगी कि लोग लीपा के बारे में अगर ऐसी चर्चाएं करें, कुछ एक लोग ऐसी चर्चाएं कर रहे हैं कि लीपा कुछ नहीं कर रही है, लेकिन पिछले ही दिनों हमने रिकमेंडेशंस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में और कई जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें एमआईबी है, डीएवीपी, उन सभी जगहों पे भेजा है। इन रिकमेंडेशन के तहत हमने मांग की है कि जिन अखबारों को आपने जिन्होंने 45,000 से सर्कुलेशन कम किया है और उनको डी पैनल कर दिया है, ये सीधा सीधा अन्यायपूर्ण कार्रवाई है, इसको तत्काल वापस लेना चाहिए और वैसे अखबार जो डी पैनल हो गए हैं उनको पुनः पैनल पे लिया जाना चाहिए। ऐसे अनेक सुधार, ऐसे अनेक संशोधन करने के लिए लीपा ने सरकार को भेजे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उनमें निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। परंतु साथियों, मैं आपको यह भी बात बताना चाहता हूं कि लीपा कुछ एक ऐसे अखबार हैं जो फेक सर्कुलेशन दिखा करके या केवल फाइल कॉपी छाप करके कई मल्टी एडिशंस निकाल करके जो उन्होंने इस इंडस्ट्री को खराब किया, उनके खिलाफ भी लीपा बिल्कुल सख्ती के साथ खड़ी है। लीपा यह मानती है कि ऐसे लोग जो पहले से किसी और व्यवसाय में थे और उन्होंने शौक के लिए अखबार को शुरू कर लिया और घूस को बढ़ावा देकर के, उनको ज्ञान या दलाली को बढ़ावा देकर के उन्होंने इस इंडस्ट्री को खराब किया। ऐसे लोगों को बाहर जाना ही होगा और ऐसे लोग जो हमारे इंडस्ट्री को खराब कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ हमारे ईमानदार पब्लिशर्स को, जो लोग जेन्युइनली अपने अखबार को छाप रहे हैं, उनको सख्ती के साथ खड़ा भी होना होगा। जो फाइल कॉपी छापने वाले पब्लिशर्स हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है, 2-4% लोग हैं, हमें उनके खिलाफ आवाज़ उठाना ही होगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, लीपा अनेक तरह से आपके हित में कार्य कर रही है। हमने जो रिकमेंडेशंस पहले भेजे हैं वो भी आपको अटैच किया है, आप इस वीडियो के साथ उसको भी देख पाएंगे, आप उसको देखिए। अगर उस पर भी आपके कोई सुझाव हो तो आप हमारे पास भेजिए, हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। बदलते ज़माने के अनुसार हमें भी बदलना होगा और हमें यह देखना होगा कि हम जिस प्रकार से पहले अखबार चला रहे थे, हम उस तरीके से अगर अखबार चलाने में नहीं सफल हो पा रहे हैं तो हमें लोकल खबरों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा, लोकल खबरों पे ही फोकस करना होगा और उन्हीं खबरों के माध्यम से अगर अखबार को एस्टेब्लिश करेंगे, जेन्युइन सर्कुलेशन को बढ़ाएंगे, तब हमारा व्यवसाय भी बढ़ेगा और हमारा सर्कुलेशन भी बढ़ेगा और डीएवीपी को झक मार के आपको ऐड देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पकड़ होगी। आप मान लीजिए कि अगर आप किसी एक एरिया में ही केवल अखबार चलाते हैं, सपोज मैं एक एग्जाम्पल के लिए मान रहा हूं कि एक विधायक का एरिया हो जिसमें 4 या 5 थाने होते हैं, 5 या 6 निगम पार्षद हो सकते हैं, या गाँव के ले लें तो 2 बहुत ज़्यादा होंगे तो 50 के आसपास जो है या 100 के आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र होंगे, गांव होंगे, उन सभी में केवल आप अगर केवल कवरेज करते हैं तो और आपकी पकड़ वहां पे इतनी मजबूत होती है तो वहां पे आपका कंपटीशन बहुत कम लोगों के साथ होगा। और अगर हम केवल प्राइस के बेसिस पे अखबार को सर्कुलेशन के बेसिस पे अर्निंग के लिए बनाएं तो वो ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए एक पूरा बिजनेस प्लान लीपा आपको समझाएगी। आने वाले वीडियोस में हम बताएंगे कि कैसे अगर हम केवल 10-12 रुपये या 15 रुपये में अखबार को बेचें तो हम कैसे फायदे में आ सकते हैं। साथियों देखिए, अभी इंफॉर्मेशन का ज़माना है। अगर आप एक ही तरह के इंफॉर्मेशन देंगे नेशनल इंटरनेशनल खबरों की तो उसको कौन पढ़ना चाहेगा, उसको नहीं पढ़ना चाहेगा।
लेकिन क्षेत्रीय खबरों को प्राथमिकता दीजिए। जो आपके पड़ोस में घटनाएं घट रही हैं उसको प्राथमिकता दीजिए। उन खबरों के लिए लोगों के पास कोई साधन नहीं है। अगर आप चाहें तो उन खबरों को लोगों तक पहुंचा करके आप अपने अखबार की बिक्री भी बढ़ा सकते हैं, आपका ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेशन भी बढ़ सकता है और आपको इसका लाभ भी मिल सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से लाभान्वित हुए होंगे और लीपा पे पूरा भरोसा रखें कि लीपा आपके लिए कार्य कर रही है। यदि आपके पास अपना कोई सुझाव है तो आप निश्चित रूप से लीपा के पास भेजें। लीपा उन सुझावों के ऊपर भी कार्य करेगी और भविष्य में आपके सामने यदि किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो लीपा सदैव आपके साथ खड़ी होगी और आपकी मदद करेगी। धन्यवाद।